नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स चैनल पे और पेश करते हैं आज की हमारी अगली वीडियो नंबर 28। हम लोगों ने जब वीडियो नंबर 27 डिस्कस की थी उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सर नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर किसको कहते हैं। हम लोगों ने वहां देखा था कि सर नॉमिनल जीडीपी मतलब वो जीडीपी जो कैलकुलेट किया जाए, वो मार्केट वैल्यू जो कैलकुलेट की जाए कंसीडरिंग करंट ईयर्स प्राइसेस। नॉमिनल में हम लोग बोलते हैं कि हम प्राइसेस कौन सी लेते हैं, करंट ईयर की, जबकि रियल जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है कंसीडरिंग प्राइसेस ऑफ एनी बेस ईयर। जब हम रियल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो हम लोगों ने बोला कि सर हम लोग करंट ईयर की प्राइस नहीं लेंगे, हम लोग किसी एक पिछले साल की बेस ईयर प्राइस ले लेंगे, कोई भी एक ईयर की बेस प्राइस को बेस मान लेंगे और उस बेसिस पे हम लोग रियल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। अगर मान लीजिए 1 मार्क का बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि नॉमिनल जीडीपी दे रखा है, आपको रियल जीडीपी फाइंड आउट करना है, या रियल दे रखा है नॉमिनल फाइंड आउट करना है, मतलब कन्वर्जन वाला क्वेश्चन आ गया कि नॉमिनल को रियल में कन्वर्ट करो, रियल को नॉमिनल में कन्वर्ट करो, तो कैसे करेंगे। देखिए ये फॉर्मूला बहुत इजी है, केवल आपको थोड़ा सा याद रखना है, बाकी बहुत इजी फॉर्मूला है। कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल इनटू रियल, नॉमिनल को रियल में कन्वर्ट करना है, मतलब फाइंड आउट रियल करेंगे। कैसे होगा रियल जीडीपी इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। नॉमिनल अपॉन प्राइस इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स सुना लगेगा आपको, 11th क्लास की इकोनॉमिक्स में स्टेट्स में था आपके पास में, हम लोगों ने इंडेक्स नंबर्स में प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट कर रखा है। तो वो प्राइस इंडेक्स आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, नॉमिनल जीडीपी भी गिवन होगा। तो क्या करना है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। क्लियर हुआ, नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। क्लियर है। नेक्स्ट, अगर आपको नॉमिनल निकालना है रियल से, क्या निकालना है, नॉमिनल जीडीपी फाइंड आउट करना है रियल से, नॉमिनल फाइंड आउट करना है। ये फॉर्मूला याद रखो, रियल इनटू पीआई प्राइस इंडेक्स, और ये 100 अपॉन डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा नॉमिनल इज इक्वल्स टू रियल इनटू पीआई अपॉन 100, रियल इनटू पीआई प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। बहुत इजी फॉर्मूला है, एक बार वापस देखते हैं। अगर आप लोगों को रियल कैलकुलेट करना है तो नॉमिनल अपॉन पीआई इनटू 100। क्लियर है। रियल कैलकुलेट करोगे तो प्राइस इंडेक्स बेस में आएगा, और नॉमिनल कैलकुलेट करेंगे तो 100 बेस में आएगा। क्लियर है, आया सबको समझ में। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि सर जीडीपी एंड सोशल वेलफेयर, बहुत अच्छे से देखना है टॉपिक ये, और इसमें अगला वाला टॉपिक जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उन्हें बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। सर हम लोग अगर ये बात करें कि जीडीपी मोस्टली सुनते रहते हैं, आपने पहले भी सुना होगा 11th वगैरह में जीडीपी वर्ड सुना होगा, आपने 9th-10th में भी कभी जीडीपी वर्ड सुना होगा, न्यूज़ चैनल्स में सुना होगा। मैंने आपको कल बताया था कि लोग जनरली जीडीपी को नेशनल इनकम की तरह ट्रीट करते हैं, पर जीडीपी नेशनल इनकम नहीं है। लोग जीडीपी का कनेक्शन बताते हैं सोशल वेलफेयर के साथ में, कि जीडीपी अगर बढ़ रहा है तो लोगों का वेलफेयर भी बढ़ रहा है, सोशल वेलफेयर भी बढ़ रहा है। सर जीडीपी बढ़ेगा तो सोशल वेलफेयर बढ़ेगा, कैसे पॉसिबल है। जीडीपी और सोशल वेलफेयर के बीच में कोई लिंक है या नहीं है, चेक करते हैं। देखिए जीडीपी एक मेजर है सोशल वेलफेयर का, जीडीपी एक ऐसा इंडेक्स है जो हमें ये बताता है कि सोशल वेलफेयर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो सर उनके बीच में रिलेशन कैसे बना, कैसे सोशल वेलफेयर इंक्रीज हो रहा है, अगर जीडीपी इंक्रीज हो रहा है तो वो देखते हैं यहाँ पे। देखिए जीडीपी को बोला जाता है इंडेक्स ऑफ सोशल वेलफेयर, जीडीपी को क्या बोला जाता है, इंडेक्स ऑफ सोशल वेलफेयर। मतलब अगर सोशल वेलफेयर देखना है कि सोशली वेलफेयर हो रहा है नहीं हो रहा लोगों का, तो आप अपनी जीडीपी देख लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आप अभी मार्केट की बात करेंगे, अगर हम देखिए सर ये भी जो पर्टिकुलर सिनेरियो चल रहा है इकोनॉमी में, कोरोना वायरस का जो सिनेरियो चल रहा है, अभी अगर आप देखेंगे हर कंट्री की जीडीपी डाउन है। जीडीपी डाउन होने का रीजन क्या है कि सर सारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज रुकी हुई है, जितनी भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज सब बंद हो गई है। तो हो क्या रहा है कि सर इकोनॉमी डिस्टर्ब हो गई है। तो अगर हम बात करें जीडीपी डाउन है, इसका मतलब सोशल वेलफेयर भी क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है। अब जीडीपी को मानते हैं इंडेक्स ऑफ सोशल वेलफेयर, जीडीपी एक इंडेक्स ऑफ सोशल वेलफेयर, लोगों के लिए सोशल वेलफेयर, ये जो लोगों का जो सोशल वेलफेयर है वो कैसे चेक किया जाता है। सोशल वेलफेयर का मतलब हो गया अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सोशल वेलफेयर मतलब क्या हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सोशल वेलफेयर कब बोलेंगे, जब लोगों को जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, अगर वो रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हो रहे हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि इकोनॉमी में क्या हो रहा है, सोशल वेलफेयर हो रहा है। अब जीडीपी एक मेजर है किस चीज के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए। और सोशल वेलफेयर कैसे देखा जाता है, लोगों के पास गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी हो रही है या नहीं हो रही है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं कि सर जीडीपी बढ़ रहा है, हायर जीडीपी है, जीडीपी अगर बढ़ गया तो इसका मतलब क्या होगा
गुड्स और सर्विसेज भी मार्केट में ज्यादा अवेलेबल है। हायर द जीडीपी हायर द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट, गुड्स एंड सर्विसेज अगर ज्यादा अवेलेबल है इसका मतलब मार्केट में आउटपुट ज्यादा है, प्रोडक्शन भी ज्यादा हो रहा है। थोड़ा सोचना एक बार, वापस शुरू से सोचते हैं। सर जीडीपी एक सोशल वेलफेयर का इंडेक्स है और सोशल वेलफेयर पता लगाया जाता है कि सर लोगों के पास गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी हो रही है या नहीं हो रही है। अगर जीडीपी बढ़ गया, अगर जीडीपी बढ़ा हुआ है, हायर जीडीपी है, तो इसका मतलब लोगों के पास गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी भी क्या है, ज्यादा है। गुड्स एंड सर्विसेज अगर अवेलेबल ज्यादा हो रहे हैं इसका मतलब मार्केट में उनका प्रोडक्शन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अवेलेबिलिटी ज्यादा है इसका मतलब आउटपुट या प्रोडक्शन भी क्या हो रहा है, ज्यादा। हम लोग एक बहुत यूं कहें कि क्रूशियल चीज जान लेते हैं कि सर इकोनॉमी में ये माना जाता है कि अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करिए। अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आप लोग क्या करिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करिए। सर मशीन मेड प्रोडक्ट्स हैं तो भी हम लोग एक असम्पशन ये लेते हैं कि इकोनॉमी में अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आपको एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी पड़ेगी। इसका मतलब अगर हायर लेवल ऑफ आउटपुट है, हायर लेवल प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है इकोनॉमी में, इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी होगी। प्रोडक्शन बढ़ा है इसका मतलब लोगों को भी काम पे रखा गया होगा, बढ़ाया हुआ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ी तो इकोनॉमी में इनकम की लेवल बढ़ गई, लोगों को रोजगार मिल रहा है तो लोगों की इनकम बढ़ गई, लोगों को काम मिल रहा है, लोगों के पास पैसा आ रहा है तो लोगों की क्या हो गई, इनकम बढ़ गई। इनकम बढ़ी तो सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड भी बढ़ी होगी। अगर लोगों के पास पैसा आया तो इनकम बढ़ी तो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड भी क्या होगी, बढ़ेगी। गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी तो लोग, अगर हम बात करें जो गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड कर रहे हैं तो सभी लोगों की जो टोटल डिमांड होती है उसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। क्या बोलते हैं उसको, एग्रीगेट डिमांड। ये एग्रीगेट डिमांड में पूरा चैप्टर है हमारे पास में। हम लोग बोल रहे हैं कि सर जैसे ही गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ी इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। एग्रीगेट डिमांड बढ़ी, एग्रीगेट डिमांड जब बढ़ती है तो प्रोड्यूसर सोचते हैं कि सर मार्केट में इतनी डिमांड है तो वो क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा करते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा करते हैं। तो हायर इन्वेस्टमेंट होगा, हायर इन्वेस्टमेंट होगा तो जीडीपी वापस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आया समझ में? देखिए वापस एक बार, जीडीपी को माना जाता है इंडेक्स ऑफ सोशल वेलफेयर। जीडीपी इंडेक्स है सोशल वेलफेयर का और सोशल वेलफेयर नापा जाता है कि सर गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी कितनी है। अगर जीडीपी बढ़ गया इसका मतलब सोशल वेलफेयर भी बढ़ गया, जीडीपी बढ़ता है सोशल वेलफेयर बढ़ गया इसका मतलब लोगों के पास गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी बढ़ गई। गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा है इसका मतलब इकोनॉमी में प्रोडक्शन ज्यादा है और प्रोडक्शन ज्यादा है इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा है और अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ी हुई है इसका मतलब लोगों के पास में इनकम बढ़ी होगी। इनकम बढ़ गई इसका मतलब लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दिया, ज्यादा डिमांड हो रही है इकोनॉमी में। सबकी डिमांड अगर बढ़ गई तो इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी और एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी ना सर तो लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रोड्यूसर्स इन्वेस्ट करेंगे। तो प्रोड्यूसर्स का जैसे ही इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हुआ इकोनॉमी के अंदर, जैसे ही इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है ग्रोथ बढ़ती है जिसका मतलब जीडीपी बढ़ रही है। तो होगा क्या, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट विल लीड टू हायर रेट ऑफ जीडीपी। आया समझ में? एक बार फटाफट इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करके मैं आगे बताता हूं आपको। अब हम बात करते हैं कि सर जीडीपी सोशल वेलफेयर का इंडेक्स है या नहीं है सही में। देखिए हम लोगों ने पिछले टॉपिक में बोला कि सर अगर जीडीपी बढ़ता है तो हम ये मानते हैं कि सोशल वेलफेयर भी बढ़ रहा है। तो क्या सर हर बार ऐसा होगा कि जीडीपी बढ़ेगा तो क्या हमेशा सोशल वेलफेयर बढ़ेगा क्या? देखिए जीडीपी की कुछ लिमिटेशंस हैं। जीडीपी हर बार ये शो नहीं करेगा कि सर सोशल वेलफेयर बढ़ रहा है जीडीपी के बढ़ने से। कुछ लिमिटेशंस है जहां पे जीडीपी फेल हो जाता है ये बताने में कि सोशल वेलफेयर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। अगर बोर्ड के अकॉर्डिंग में बात करूं तो ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसे स्टार मार्क कर लीजिए। इसमें कुछ 4 पॉइंट्स हैं जो जीडीपी की लिमिटेशंस बताते हैं एज एन इंडेक्स ऑफ सोशल वेलफेयर। सबसे पहला जो पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर मान लीजिए सर इकोनॉमी के अंदर इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, अनइक्वल, मतलब रिच गेट्स रिचर एंड पुअर बिकम्स पुअरर। कैसे सर, मान लीजिए इकोनॉमी में सर इनकम तो जनरेट हो रही है पर पैसे वाले और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है भले ही वहां पे इनकम जनरेट हो रही है पर वहां पर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, अनइक्वल है। तो जो लोग पुअर क्लास के हैं क्या उनकी जो नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स है गुड्स एंड सर्विसेज की, क्या वो फुलफिल हो पाएगी क्या, पूरी नहीं हो पाएगी। तो भले ही जीडीपी कितना ही बढ़ जाए क्या वो सोशल वेलफेयर शो करेगा, क्या नहीं शो करेगा। देखिए क्या बोला है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में
लिमिटेशन क्या है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, रिच आर गेटिंग रिचर एंड पुअर आर बिकमिंग पुअर, जीडीपी फेल्स टू रिफ्लेक्ट सोशल वेलफेयर, जीडीपी फेल्स टू रिफ्लेक्ट सोशल वेलफेयर। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट बोला प्रोडक्शन ऑफ सोशली अनवांटेड गुड्स। सर हमने बोला कि जीडीपी का मतलब क्या हुआ? मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। जीडीपी मतलब जितने भी गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है उसकी मार्केट वैल्यू। अभी सर अगर मैं बात करूं कि इकोनॉमी के अंदर ऐसे गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है जिनकी सोशली रिक्वायरमेंट नहीं है। सोशली रिक्वायरमेंट होने का मतलब है कि एक लार्ज क्राउड की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, यू कहें कि ऑलमोस्ट ऑल द सिटीजंस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अगर सोशली अनवांटेड गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे अगर मैं बात करूं लिकर का प्रोडक्शन हो रहा है, अल्कोहल शराब का प्रोडक्शन हो रहा है सर, सिगरेट का हो रहा है प्रोडक्शन सर, मान लीजिए टोबैको प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, वेपन्स का प्रोडक्शन हो रहा है सर, ये चीजें सोशली अनवांटेड गुड्स में आती है, सोशली अनवांटेड गुड्स में आती है। सोशली अनवांटेड क्यों है? क्योंकि सिर्फ इनकी जरूरत हर किसी आदमी को नहीं है। इनका प्रोडक्शन अगर बढ़ भी जाएगा, मेरी बात समझना, इकोनॉमी में गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ गया, इकोनॉमी में क्या हुआ? प्रोडक्शन तो बढ़ा, जीडीपी को कोई फर्क नहीं पड़ता किसका प्रोडक्शन बढ़ा है। जीडीपी तो बोलता है कि सर जितने भी गुड्स बने उनकी मार्केट वैल्यू लूंगा, तो जीडीपी में इन गुड्स का अगर प्रोडक्शन बढ़ गया तो जीडीपी भी क्या आएगा? हायर आएगा। जबकि अगर ऐसे गुड्स का प्रोडक्शन हुआ ही नहीं जिनकी सोशली रिक्वायरमेंट है, या उन गुड्स का प्रोडक्शन ही कम हुआ, तो क्या हम ये बोल पाएंगे क्या कि सर जीडीपी बढ़ गया तो हम लोग बोल रहे हैं कि सर सोशल वेलफेयर भी बढ़ गया? नहीं, जीडीपी अगर बढ़ा है ऐसे गुड्स के प्रोडक्शन की वजह से जो सोशली अनवांटेड है, तो सर जीडीपी वहां फेल हो जाएगा ये बताने में कि सोशल वेलफेयर भी बढ़ रहा है। आई बात समझ में? नेक्स्ट थर्ड, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस मतलब होता है बार्टर ट्रांजैक्शंस। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज मतलब क्या हुआ? बार्टर ट्रांजैक्शंस। मैंने आपको हमारी जो वीडियो नंबर 1 और 2 थी मनी एंड बैंकिंग वाली, मैंने आपको वहां पे भी बताया कि इकोनॉमी में आज भी ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो नॉन मॉनेटरी होते हैं, मतलब बार्टर ट्रांजैक्शंस आज भी होते हैं। एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कोई ओनर है, लैंड का ओनर है, एग्रीकल्चरल लैंड है उसके पास में, पर सर वो खेतीबाड़ी नहीं जानता, या यूं कहें कि उसका बिजनेस दूसरा है, पर उसके पास जमीन पड़ी हुई है। वो क्या करता है? अपनी जमीन पे खेतीबाड़ी करने के लिए किसी छोटे फार्मर को बोलता है कि तू, तेरे पास खेत नहीं है, एक काम कर, मैं तेरे को मेरा खेत दे रहा हूं, तू क्या कर, यहाँ पर कल्टीवेशन कर, प्रोडक्शन कर, यहाँ पे उगा चीज, तेरे जो भी अनाज उगाना है यहाँ पे उगा। अब जब कल्टीवेशन वगैरह हो जाएगा और जब यूं कहें कि ओनर रेंट मांगेगा, तो ओनर क्या कहता है कि मुझे रेंट नहीं चाहिए, मुझे कैश नहीं चाहिए, एक काम कर, जितना प्रोडक्शन हुआ उसका कुछ पार्ट 1/3 हो गया, हाफ हो गया, या यूं कहे कि 1/10 पार्ट हो गया, 10% हो गया, इतना मुझे अनाज तू दे दे रेंट की जगह। तो हो क्या रहा है? ओनर ने रेंट कैश में नहीं लिया, उसने क्या लिया? काइंड में लिया, मतलब नॉन मॉनेटरी टर्म्स में लिया। तो वो जो ट्रांजैक्शन कहलाते हैं वो कहलाते हैं बार्टर ट्रांजैक्शंस। आज भी इकोनॉमी में ऐसे ट्रांजैक्शंस बहुत सारे होते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में तो ऐसे ट्रांजैक्शंस बहुत सारे होते हैं जहां पर नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड ही नहीं कर पाते हम लोग। तो अगर ऐसे ट्रांजैक्शंस इकोनॉमी में हो रहे हैं तो वो जीडीपी के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएंगे, और अगर जीडीपी के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएंगे तो वो जीडीपी करेक्ट सोशल वेलफेयर शो नहीं कर पाएगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट लास्ट पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज मतलब क्या हुआ? पहले एक्सटर्नलिटीज का मतलब बता देता हूं। एक्सटर्नलिटीज मतलब हुआ कि किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का सोसाइटी पे गुड या बैड इंपैक्ट, किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का सोसाइटी पे गुड या बैड इंपैक्ट। सर एग्जांपल दीजिए, एक बार समझाइए। सर मान लीजिए कोई पर्सन है, वो क्या कर रहा है? प्लांटेशन कर रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो पेड़ पौधे लगा रहा है, वृक्षारोपण कर रहे हैं। सर वो सर जो पेड़ पौधे उगाए जा रहे हैं, क्या उन्हें हम लोग जीडीपी की कैलकुलेशन में इंक्लूड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। पर सर उनकी वजह से आसपास का क्लाइमेट, आसपास का जो एनवायरमेंट है वो अच्छा हो रहा है, एक यू कहेंगे पॉजिटिविटी इंक्रीज हो रही है। मान लीजिए सर गवर्नमेंट ने क्या किया, नगर पालिका ने क्या किया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने आपकी कॉलोनी में गार्डन बनवा दिया। जब आपकी कॉलोनी में गार्डन बनवाया तो होगा क्या? उससे एक अच्छा इंपैक्ट आएगा सोसाइटी पे। अब ये चीज एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका इकोनॉमी में एक अच्छा इंपैक्ट पड़ रहा है। पर अगर जीडीपी की बात करें तो क्या जीडीपी में इस चीज को लिया जाएगा क्या? नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि सर नॉन मॉनेटरी चीजें हैं, कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा गुड्स एंड सर्विसेज का। तो बात ये आती है कि सर अगर ऐसी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका अगर अच्छा इंपैक्ट भी पड़ रहा है इकोनॉमी में, बट उसे अगर जीडीपी में नहीं लिया जा सकता, तो जीडीपी ये प्रॉपर शो नहीं कर पाएगा कि जीडीपी की वजह से सोशल वेलफेयर बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज भी होती है, जैसे
मान लीजिए कि सर जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज क्या करती है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करती है। ये बड़ी फैक्ट्रीज अपना जो वेस्ट है वो सारा डंप कर रही है रिवर्स में, सारा वेस्ट कहाँ डाल रही है, रिवर्स के अंदर डाल रही है। इनके जितने भी पॉल्यूटेड यू कहेंगे केमिकल्स वगैरह हैं, ये सारे केमिकल्स डंप किए जा रहे हैं रिवर्स में। तो इसकी वजह से हो क्या रहा है, अगर हम बात करें कि सर इकोनॉमी में प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, पर उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है कि हमारी जो रिवर्स है, हमारा जो एनवायरमेंट है वो क्या हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है। तो उसकी वजह से इस पे एक नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है। तो भले ही जीडीपी प्रोडक्शन की वजह से बढ़ जाए, पर सोशली अगर हम बात करें तो उसका एक इंपैक्ट, बैड इंपैक्ट आ रहा है इकोनॉमी में। तो वो जो बैड इंपैक्ट है वो जीडीपी मेजर नहीं कर पा रहा है। अगर मैं बात करूं कि सर ट्रैफिक बढ़ गया, ट्रैफिक बढ़ा तो सर एयर पोल्यूशन बढ़ गया। अब एयर पोल्यूशन बढ़ा है, इसकी वजह से यूं कहें कि एक नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है सोसाइटी पे। अब सोसाइटी पे या इकोनॉमी में नेगेटिव इंपैक्ट तो आ गया, पर जीडीपी इसे शो नहीं कर पाएगा, रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर मैं बात करूं सर हाउस होल्ड्स का, यूं कहें कि कंज्यूमर्स का कंजम्पशन बढ़ा है, कंज्यूमर्स का कंजम्पशन बढ़ गया। अब जैसे ही कंज्यूमर्स का कंजम्पशन बढ़ा, हाउस होल्ड से जो वेस्ट निकलता है उसकी क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी। तो वेस्ट क्या हो रहा है, ज्यादा एक्सट्रैक्ट हो रहा है। अभी समझना क्या हुआ, भले ही आपने प्रोडक्शन ज्यादा करवाया हाउस होल्ड आइटम्स का, पर उनकी वजह से हाउस होल्ड वेस्ट भी क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। तो ये हाउस होल्ड वेस्ट हो गया, ट्रैफिक की वजह से एयर पोल्यूशन हो गया, टूरिस्ट आए उनकी वजह से हमारे जो आसपास के एरिया है वो लिटर हो रहे, गार्बेज पर इधर उधर फेंका हुआ है। तो ये जो लैंड पोल्यूशन हुआ, जो रिवर्स पोल्यूट हो रही है, जो मान लीजिए कभी कोई राइट्स वगैरह हो रहे हैं, आग वगैरह लगाई जा रही है, दंगे हो रहे हैं, तो ये ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जिनका जीडीपी पे, यूं कहेंगे जिन्हें जीडीपी में रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते हम लोग, पर इनका इकोनॉमिकली या सोशली बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो जीडीपी उस जगह सोशल वेलफेयर प्रॉपर शो नहीं कर पाएगा। तो जीडीपी कुल 4 जगह लैग करता है, जहां 4 जगह 4 लिमिटेशन है जीडीपी की। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अगर अनइक्वल होगा तो बता नहीं पाएगा कि सोशल वेलफेयर हुआ है नहीं हुआ है। सेकंड, हम बात कर रहे हैं कि सर अगर सोशली अनवांटेड गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है तो जीडीपी भले ही बढ़े पर सोशल वेलफेयर नहीं बढ़े, पॉसिबल है। थर्ड, हम लोगों ने बोला कि बार्टर ट्रांजैक्शंस अगर ज्यादा होंगे तो चांसेस ज्यादा है कि जीडीपी प्रॉपर रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा सोशल वेलफेयर। और फोर्थ, हम लोग बोला कि सर किसी भी एक्टिविटी का पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट अगर सोसाइटी पे होता है तो जीडीपी उस चीज को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता। आई बात समझ में, और उसे एक्सटर्नलिटीज कहते हैं। ये चारों लिमिटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। रिक्वेस्ट करूंगा मैं आपसे कि आप लोग प्लीज इस वीडियो को वापस देखिए अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो। और यहाँ पे हमारा ये वाला जो चैप्टर है वो ओवर होता है। होप आप सभी लोगों को पूरे चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आई है, बट फिर भी अगर आपको किसी टॉपिक में या किसी कॉन्सेप्ट में डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल्स गिवन है, मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन पेजेस के लिंक गिवन है, आप जहां पे चाहे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू एंड बाय।